Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. You're watching Loudie YouTube channel. Startup Stories episode 1. This is me, your host Malik Hassan. और आज मेरे साथ मौजूद है rising entrepreneur Aisha Talpur. Aisha Talpur is owner at Sides and Starter. Aisha, first of all, thank you so much for your time. Thank you for calling me as well. Aisha, पहला सवाल मेरा यही है, please tell us what is Sides and Starters? आप मुझे बताइए, आपके ध्यान में सबसे पहले क्या बात आती है स्टार्टर्स को? स्टार्टर्स को सुन के मेरे दिमाग में तो बिल्कुल सबसे पहले कुछ मजे का फूड स्नैक्स समथिंग इस तरह की चीजें आ रही हैं। आप बताएं मेरा। बिल्कुल ठीक पहुंचे। साइड स्टार्टर्स इज बेसिकली इज अ फूड वेंचर मैंने लॉन्च किया था जुलाई अगस्त 2020 के अंदर। ओके, मतलब अभी एक साल होने वाला है। ऑलमोस्ट एक साल है। अगस्त में हम लोग पूरा एक साल का पूरा करेंगे। मतलब आप हमें एनिवर्सरी पे भी इनवाइट करने वाले हैं। एनिवर्सरी की ट्रीट आ रहे हैं, आप बिल्कुल आइएगा। सही। एंड सो इट्स अ फूड बेस्ड वेंचर व्हिच आई स्टार्टेड इन जुलाई 2020। अगस्त में हमने प्रॉपर उसको लॉन्च किया था और फूड बेस्ड वेंचर है। इनिशियली वी स्टार्टेड विद द कांसेप्ट ऑफ हैविंग बाइट साइज फूड एंड स्टार्टर बेस्ड फूड ओनली for munching and snacking and Netflix and chill. Okay, yes. And वहाँ से मैं स्टार्ट किया था एज अ होम बेस्ड वेंचर और करते करते अब तो माशाल्लाह मेरे वाज अ लॉट मोर देन साइज एंड स्टार्टेड अ लॉट ऑफ मील्स इन इट एज वेल। बट ये है कि थोड़ा सा मेन्यू बताए ना मेरे लाइक मैं चाहता हूँ जितने भी लोग लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या है साइड्स। इनिशियली तो it was only starters, like all the starters that we generally get in a good restaurant like mozzarella sticks, peri bites and chicken strips and chicken nuggets or different variety of french fries and all. And then we launched some burgers in it, then we launched some pastas, then we launched some sandwiches. So करते अभी currently I'm in process of collaborating with a lady who makes desserts. तो desserts से ही हमारे पास तो we plan launching desserts as well. तो पूरा एक 3 course। अच्छा, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि जुलाई 2020 मतलब जब कोविड-19 अपने रूट्स पे था और हर तरफ फैला हुआ था, आई गेस फर्स्ट वेव उस वक्त चल रही थी और लॉकडाउन की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन सिचुएशन थी, एनवायरनमेंट बहुत उस अनसर्टेन सिचुएशन में आपको एक ऐसे आइडिया आया कि मतलब यार लेट्स स्टार्ट समथिंग अप। थोड़ी सी बड़ी कैरेट वाली सी स्टोरी है। लाइक जब लॉकडाउन लगा हुआ था बहुत स्ट्रिक्ट एंड ऑल द टाइम ना रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद थे एंड बिग टाइम फूडी मैंने बड़ा मिस किया था सर्टेन टाइप को खाने को कि यार ये बात देख क्यों है, कहाँ से मिलेगा नॉटा एंड बहुत सारी चीज़ें घर में बनाना सीख ली थी, मिस कर रही थी उन चीज़ों को। सो आई थॉट अगर मैं मिस कर रही तो दे मस्ट बी अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल कि वो भी इनको भी खाना होगा। सो आई थॉट व्हाई नॉट start offering this food to people out there. So and in the fast food दिनों में like when I was exploring this idea, so I came across this guy who was my chef by the way, who was jobless for past 8-9 months because restaurant closed थे and he was a specialized इसका था specialization थी starters के अंदर primarily. So I met him, उसकी कुछ recipes हमने मिलके बनाई, develop की, मैंने उससे idea share किया, उससे अपने experience मुझे share किया, we thought let's just start it. So this is how we started and जो आपकी बात है कोविड था सब कुछ था, आई थिंक यस लॉकडाउन था, कोविड था, बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन थी, इकॉनमी वाज वेरी समझ नहीं आ रहा था कैसी चीज़ें जा रही क्या जा रही, बट आई थिंक इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। लाइक आई लुक दैट टाइम पीरियड एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट समथिंग जो कि शायद अभी क्लिक कर जाएगा और इवेंचुअली आई विल आल्सो हैव टाइम टू बिल्ड अपॉन इट। बिल्कुल सही बात है आशा, मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ। अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आगे की रखी हुई होती हैं और बहुत कॉमन पड़ी हुई होती हैं, हमें सिर्फ उन्हें देखने की जरूरत होती है और बस। लेकिन आप मैं रिक्वेस्ट से चाहूँगा कि बिल्कुल इस बात को आप नोटिस करें कि कितना अच्छा था कि सिर्फ उन्हें एक आइडिया आया आयशा को और आइडिया ने फिर आपने मेरे ख्याल में खुद कुक नहीं किया, आपने खुद डिलीवर नहीं किया, आपने अपने उस आइडिया को बरूए कार लाया और आपने एक ऐसे शेफ से रब्ता किया जो भी कोविड की वजह से जॉबलेस था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो आपने उससे रब्ता करके और फिर ये सारा सिलसिला शुरू किया। तो ये बड़ी मजे की स्टार्टअप स्टोरी है, लेकिन इस स्टार्टअप स्टोरी में चैलेंजेस कहाँ आए? चैलेंजेस की तो भरमार थी और है एंड आई थिंक दे आर नेवर गोना एंड एंड आई थिंक कोई भी काम आप शुरू करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली जब बिल्कुल नई चीज़ आती है। आई हैड बीन वर्किंग इन द जॉब सेक्टर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड फॉर मी इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मैंने अपना कुछ किया और मेरी सबसे पहली लर्निंग तो रियलिटी चेक किया था कि आप कहना बड़ा आसान होता है कि आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, बट एक्चुअली जब आप उस चीज़ में पढ़ते हैं और आपको हर चीज़ स्क्रैच से शुरू करनी पड़ती है, फाइनेंसेस मैनेज करना, उसकी मार्केटिंग मैनेज करना, उसके ऑपरेशंस देखना, फिर लेट्स सपोज दैट आई हैड अ टीम, आई हैड समबडी टू कुक, बट देन उसकी मार्केटिंग, उसकी ऑपरेशन, उसकी परचेजेस, वो सब मैं खुद देखती
डिलीवरीज को अरेंज करना, मैं कस्टमर सर्विस को इंश्योर कराना, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो मैं अकेले मैनेज कर रही थी, कोई पार्टनरशिप नहीं थी, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था उस चीज़ को आगे लेके चलने के लिए। सो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए, लर्निंग इस तरह से पूरी कस्टमर सर्विस अपनी अपनी चीज़ और कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई है तो उसको कॉम्पनसेट किस तरीके से हम कर सकते हैं, और कॉम्पनसेशन की बात में नाराज है तो यू नो हाउ डू वी मेक हिम हैप्पी, और समटाइम्स वी कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी एज वेल, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच आई लर्न। टीम मैनेज कैसे करना है, अपनी टीम, सैलरीज देनी है टाइम पे। देयर वर टाइम्स ऑब्वियसली स्टार्टअप में आई वाजंट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बट देन आई हैड सम एक्सपेंसेस व्हिच आई हैड टू कवर, सो दैट वाज आल्सो पेइंग व्हिच आई फेल्ट कि यू नो कि आपको अर्निंग हो रही नहीं हो रही है लेकिन आपको अपने एक्सपेंसेस मीट करने और आपकी सैलरी बंदे को सैलरी देनी है होगा। सो या इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। फिर उसमें आपका जब आप मल्टीपल लोग होते हैं टीम के अंदर तो हर इंडिविजुअल बड़ा डिफरेंट होता है, हर किसी के सोचने का अंदाज एग्जैक्टली काम करने का अंदाज अलग होता है, डिसिप्लिन उनका अलग होता है। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी गुड लर्निंग एंड आई फाइनली अंडरस्टूड माय बॉसेस और the bosses keep thinking that you know when you have a favorite person in a team or when you have somebody who you don't like very much in a team, so I developed the understanding you know what are the factors जिसके कोई बंदा आपका फेवरेट बनता है या नहीं बनता for that matter. So it was a very interesting journey I would say, very self-enlightening. The challenges are part of life. अच्छा, इन सारे चैलेंजेस में जो आपने कस्टमर वाला करा मुझे लगता है वो आपने सबसे अच्छा किया होगा। इसमें आप मतलब व्यूअर्स को भी अंदाजा हो चुका होगा कि आपने ये जो मतलब लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपने गुफ्तगू की होगी। I hope so. No, अल्लाह का बहुत शुक्र है। I wouldn't like ऐसा नहीं था कोई कस्टमर कंप्लेन कभी नहीं आई या कभी कस्टमर को नाराज नहीं हुआ। But then yes, of course there were ways जिसके थ्रू हमने उनको कॉम्पनसेट किया, whether it's a free food, whether it's a discount, or whether it's a simple apology to the customer that okay fine this mishap happened because of this reason, we understand, we apologize, you let us know how can we make it up to you. तो हर किस्म के कस्टमर्स होते हैं, there are some people who are very nice and you know उल्टा वो आपको सॉरी बोलते नहीं हमारा मतलब ये नहीं था कि आपको बुरा लगे, and there are also some customers जिनको you know even if you compensate them with a refund or with like a free food or something, they will still remain upset with you कि नहीं आपने तो जो ना आपने अब बंद कर देना किचन, आपको चलानी नहीं चाहिए। But you know this is how you learn and of course when you're starting something new तो बहुत सारी चीज़ें आपको over the time period आपको सीखने को मिलती है कि क्या चीज़ कस्टमर क्लिक कर रही है, क्या चीज़ नहीं क्लिक कर रही है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम क्या मिस कर रहे हैं। So I think and this is how you know grow and improve as well. Exactly, this is how you grow and improve. अच्छा, वीवर आयशा और मैं बैक स्टेज बात कर रहे थे तो आयशा ने मुझे बताया कि आयशा वाज डूइंग अ जॉब दैट टाइम और आपने उसे छोड़ के बिजनेस किया, तो कितना ज़्यादा रिस्पेक्टेड था इसके लिए? So दो इंसिडेंट हुए थे when I started this venture and that time I lost my job unfortunately due to COVID. There were some layoffs in the organization. लेकिन बाद में दोबारा से like I fortunately got a job very quickly and that job I left after some time because my business was mashallah doing pretty well and you know it was requiring a lot of attention from my end and I think मैंने अपने plate पे ना बहुत कुछ ले लिया था. Managing a full-time job and managing your own business is not an easy task. Yes, right? Exactly. So that was something I was going through and yes risk बहुत ज़्यादा था because business अभी भी startup phase में ही था, right? And this job stable थी, आपका market में नाम बना हुआ है, stable job है, salary आती है हर महीने, छुट्टियाँ मिल रही हैं, आपको other benefits होते हैं, फिर आपका job के साथ social status आप carry करते हैं, you know you have a social life, you have a social status that you're working in an organization at a certain position, at a certain package. So leaving that was not easy. I was leaving the entire package, but then I just thought कि यार startup सिर्फ startup को उसको startup नहीं रखना है, उसको बड़ा करना है, उसको अगर build करना है, उसको grow करना है. Today we are home based, tomorrow you never know where we're opening how many outlets across Karachi, inshallah, you know, across Pakistan maybe. And so that was the vision that you know I wanted to build upon my business further. I wanted to give all my time and energy to that business. So I thought कि you know ये compromise आज भी अच्छा है for my better, my business better future. So that happened. और फिर मैं उससे कह सकूँगा कि मैं आयशा नाज़मी के साथ मौजूद हूँ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर है। इंशाल्लाह, thank you so much. I mean it's a very nice wish. अच्छा, आयशा एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ नया करते हैं, जब भी हम कोई स्टार्टअप लेने वाले होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू, जो आगे कहते हैं हाँ तुमसे नहीं होगा, अरे क्या यार प्लीज हो, तो यकीन ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं सकता कि ना हो. It's part of how we ignore those people. You know it's actually very difficult because कभी ना कभी कहने के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. बिल्कुल. जैसे हैपन, मजे की बात ये कि what I've done is कि आपकी जो सबसे करीबी सर्कल में लोग होते हैं
think you need to learn how to figure out that noise. ठीक है, there will be a lot of people आपको अपने मशवरे देंगे, या करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमसे होम बेस्ड हो, तुम्हारी दुकान होनी चाहिए, महंगे में ये नहीं होना चाहिए, why you not booking yourself, तुमको बताना चाहिए, you dependent on somebody, इस पे खर्चा नहीं करो, इस पे खर्चा करो, पैकेजिंग ऐसे होनी चाहिए. तो they have आजकल के दौर में तो everybody thinks कि they're entitled to give you suggestions and Yes. everything. Yes. He can't expect you to listen as well, but I think I listen to everything, and I think this is part of personality as well. I do ask, discuss, listen, and then I just see कि अच्छा क्या चीज़ें जो मुझे सूट कर रही है और मुझे लगता है कि हाँ यार मेरा दिल कहता है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. And I think उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको समझ आए ये बात. ज़रूरी नहीं है हमेशा सही है. आप किसी की बात सुन लें, वो चीज़ गलत हो जाए तो आप उसको ब्लेम करेंगे, यार तुमने तो मुझे बड़ा गलत ये ज़रूरी नहीं है. कभी कभी मशवरा अच्छा क्लिक भी कर जाता है, एंड कभी कभी वो आपके लिए सही साबित नहीं होता, बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. So yeah, distractions were there, but I think I always took it positively. I always tried to see कि यार अच्छा मुझे इसमें सीखने को क्या मिल रहा है, वो बंदा किस एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं या किस सोच से बात कर रहे हैं. Because the venture I have, ये कोई niche market नहीं है, something for masses, हर कोई खाता है. फास्ट फूड है, हर कोई खाता है, चाहे वो डिलीवरी करके खाए, चाहे वो पार्टी में खाए, चाहे वो वैसे ही घर में खाए, ऑर्डर करके खाए, बाहर जाके खाए. So it's not something very exclusive कि मैं बोलूँ नहीं तुम्हारा मशवरा मुझे बड़ा कोई खतरनाक है. So distractions were there, but I think उन्होंने मुझे लर्न करने में है. बिल्कुल, इसके लिए मेरा तो आपको मशवरा ये होगा कि वो जो रेस का घोड़ा नहीं होता, उसकी आंखों के सामने ऐसे करके पट्टी लगा देते हैं ताकि फोकस रहे उसके सामने. आपने अपना फोकस रखना है. अगर आपने कोई स्टार्टअप लेना है, आपने कोई बिजनेस करना है, आपने अपना फोकस रखना है. और दुनिया में 5 बिजनेस ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, उनमें नंबर 1 पे फूड आता है. फूड, क्लॉथ, कंस्ट्रक्शन, मेडिसिन एंड एजुकेशन. ये 5 बिजनेस ऐसे हैं कि जिनमें आप किसी भी तरह से एंटर करते हैं तो फिर आप यकीन करें कि आपकी नस्लें कमाएंगी और खाएंगे. और फूड इज द टॉपेस्ट बिजनेस. अच्छा आयशा, मैं तो जानता हूँ कि आयशा का एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है. तो आयशा, बीइंग अ मदर, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हुआ, आप ये बताएं ताकि हमारी जो होम बेस्ड फीमेल्स हैं जो हमें देख रही हैं तो वो थोड़ा मोटिवेट हो आपसे कोई बात करें. वेल डिफिकल्ट तो ऑफकोर्स था, बिकॉज बच्चे की अपनी एक नीड है, स्पेशली कोविड के टाइम में. आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज था कि द बच्चा वाज ऑल द टाइम होम, एंड स्कूलिंग भी घर पे हो रही है उसकी. ज़्यादा कोई सोशलाइज भी हम नहीं कर रहे थे बिकॉज लॉकडाउन था. लॉकडाउन नहीं था तभी वी वर ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल एंड बीइंग एट होम. तो उसके साथ हर वक्त एक सेकंड थर्ड पर्सन की प्रेजेंस रहना, जो कि मुझसे डिमांड करेंगे, मम्मा ये कर दे, मम्मा वो कर दे, मम्मा ये चाहिए, मम्मा आप क्या हो रहे हैं, ऐसे सवाल होते हैं. ही इज ऑब्जर्विंग हर चीज़. ये बच्चों की सबसे अच्छी बात होती है कि वो जानना चाहते हैं. बहुत मुश्किल होती है मदर्स के लिए. आई टेल यू व्हाट द मदर्स विल अंडरस्टैंड. कभी मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन ये अच्छा होता है. सारे सवाल, हर सवाल का जवाब देना तो बड़ा आसान है ना. बच्चों को झटक के दे दिया कि भाई अपना काम करो जाके, दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस, यू नो मम्मा का चीज़ है. आई नेवर डिड दैट. आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम. ही बिकेम वेरी गुड फ्रेंड विद शेयर. ही अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसेस. अच्छा ठीक है, पैकेजिंग हो रही है, खाना पक रहा है, ये बिजनेस आवर्स हैं, ये नॉन बिजनेस आवर्स हैं. इट वाज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बट हो गया था. आई थिंक मदर्स आर यू नो वेरी गुड लाइक दैट कि वो उनको पता है कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है. आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फॉलो वाज कि रूटीन थी हमारी एक प्री सेट, जो कि आई वुडंट से कि 100% फॉलो हो रही थी, बट एटलीस्ट वी वुड ट्राई. हर दिन का ना एक एजेंडा या ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता था कि अच्छा ये रूटीन है कि सुबह ये होना है, दोपहर को ये होना है, शाम को ये होना है, रात को ये होना है. दिस इज द टाइम ऑफ माई किड, उसकी ये 3-4 चीज़ें मैंने अटेंड करनी है. दिस इज द टाइम ऑफ माई बिजनेस, मुझे ये 2-3 एक्टिविटीज अपनी टू डू लिस्ट जैसे हम कहते बनानी है. ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अगर सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बना लें. मैं एक्चुअली में बनाता हूँ सुबह, मैं लाजमी बनाता हूँ कि आज ये काम मुझे करने हैं. आप यकीन करें, ऐसा लोग कहते हैं कि आप कहते हैं यार सुबह उठ के पहले लिखने बैठे होता है. ये बहुत ज़रूरी होता है. आप बिल्कुल सॉर्टेड हो जाते हैं और आपका दिमाग एकदम प्रिपेयर रहता है कि जी आज के जो 24 घंटे ना मैंने ये काम एंड करना है, मैंने अपनी डेडलाइन को मीट करना है. आप उससे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाते होते हैं. अच्छा आयशा, ये बताएं कि स्टार्टअप स्टोरीज में बिजनेस करनी है इसको आगे लेकर आए कम ना. ओके आयशा, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट बिजनेस में आइडिया कितना इम्पोर्टेंट होता है. क्योंकि मैं जितना पढ़ता हूँ बिजनेस को तो आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक GM मोटर्स को आप जानती होंगी, अमेरिका की सबसे बड़ी 7 लाख गाड़ियाँ बनाते हैं वो लोग एक साल के अंदर. 1908 से 1908 से वो कंपनी बनी हुई है और उनका
उनकी जितनी प्रोडक्शन है उबर 2009 में बनी है और आज उबर की और उनका बजट या उनकी अर्निंग पूरी बराबर है। जस्ट इमेजिन कहाँ 100 साल से ज़्यादा हो गए GM मोटर्स को, उबर ने सिर्फ आइडिया, तो आइडिया बिकता है। ये आइडिया की आप नज़र में क्या है? आई थिंक किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आइडिया बहुत जरूरी है, बिकॉज वो जो आइडिया जो सोच है उस सोच के बाद ही उसके ऊपर मज़ीद सोच प्रोसेस डेवलप होता है एंड देन उसके बाद आप उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। तो विदाउट एनी इनिशियल आइडिया या विदाउट एनी सोच तो आप आगे बढ़ नहीं सकते ना। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टू स्टार्ट एनीथिंग, बट आइडिया अलोन कैन नॉट बी समथिंग क्या बिकॉज आइडिया सब इसी 4 लोगों को बिठा लिया, मुझे यार चलो हमने कुछ स्टार्ट करना, कोई आइडिया तो 440 आइडियाज निकल के आ जाए इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। लेकिन ये कि जो मेरी लर्निंग है कि वो शुरू में जो भी आपका आइडिया होता है इवेंचुअली जब आप उसको एक्चुअली प्रोसेस में लेकर आते हैं, एक्सिक्यूट करना शुरू होते हैं, तो ये हो सकता है कि आइडिया होते होते थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज हो जाए एंड देन इवेंचुअली बिकॉज दिस इज हाउ यू इवॉल्व हम कहते हैं वर्ड यूज करते हैं कि भैया वो आइडिया इवॉल्व होते आपने कहाँ से शुरू किया था कहाँ लाके पहुँचा। मैंने एक फूड एग्जाम्पल तो कहाँ मैंने सोचा था कि आई वुड जस्ट हैव स्टार्टर्स एंड just basic snacks. From starters and basic snacks to we launched some basic items in the menu, we launched some mains in the menu. Now we're planning to get into desserts. Then we have also planned to get into catering. हमने छोटे-मोटे थोड़े wow, that's amazing. That's huge. And that we really enjoyed doing that, and we thought कि यार मतलब catering पूरी एक पूरा business है अगर you get into that. So that is something we're also thinking about. So there are a lot of ventures. जब आप एक चीज़ से दूसरे में चीज़ से सोचते रहते हैं, इनिशियल आइडिया बहुत जरूरी है, yes, but idea alone is not enough. So what is his name? His name is Namer. Namer, you want to come say hi to the viewers? Namer is very angry. Namer is very angry. Right now. And he is very sleepy also. Yeah. But it's okay. What is the name of Namer, by the way? Namer, Arabic में Black Panther को बोलते हैं। Oh wow. पापा का नाम भी था Namer. So yeah. He's so sweet. So this used to happen during my work as well. अभी भी होता है कभी आपको कोई ऑर्डर है और आप in the middle of the process and everything and the बच्चे come to the Papa, I want something. I have sleepy or I just need a hug. And then you leave everything behind. You say okay, come, let's take the huggy and then I go back to process the order. So ऐसे तो बहुत incidents होते हैं और funny and cute at the same time and annoying also कभी-कभी। तो आप अपनी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने मामलात में कितनी ज़्यादा लाउड निकले हैं? Well, I'd say very loud and clear. I think this whole journey which I've spent in the past 8-9 महीने, almost साल जो होने वाला है, when I decided to start a new venture, when I decided to leave my job, the plans which I have right now, and definitely it's not just professional, right? I mean कहीं ना कहीं आपकी personal life ही आपके professional life को या आपकी career choices को influence कर रही होती है. So I think I'm very loud and clear कि मेरी personal life में क्या priorities हैं, मैंने उनको कैसे manage करना है, and at the same time मुझे अपने career को या अपने profession को या अपने business को for that matter कब कहाँ कैसे लेके चलें. There are plans, some things are work in process, some things have failed and I've learned and I've moved on, some things are planned for the future and I'm looking forward to achieve those and do those things. So Allah ka shukar so far I think things are going in the right direction. Baki Allah malik you never know. I mean COVID has made us all live with uncertain situations. I think New normal. The new normal is very uncertain. You never know when what's going to happen, क्या चीज़ काम करेगी नहीं करेगी क्या होगा. तो I think हम अब adapt बड़ा जल्दी कर लेते हैं. Yes. This is something which I have learned during these times as well. So loudness and clarity is very well there. बाकी अल्लाह माने के देखिए सही आयशा, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त अपने खुदाम पे पहुंच रहा है आखिर में। पता नहीं चला इतनी हम लोग महज गुफ्तगू हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। आखिरी सवाल बस मेरा आपसे यही होगा कि जितने लोग भी अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? Well, I just say that बहुत ज़्यादा ना सोचें. I think कि जितना आप ज़्यादा सोचते हैं उतना ही आपको टाइम मिलता है उस चीज़ को ना करने की एनर्जी डेवलप करने का. This is what I think. You actually absolutely thinks right. मैं आपको ये बताता हूँ, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग में ना अच्छा हूँ. मैं एक मेरी फ्रेंड है, he's a millionaire, he's very rich ना. उन्हें अपने फेसबुक पर ऐड लगानी थी. उन्होंने मुझसे रब्ता किया, यार हसन प्लीज टेल मी व्हाट टू डू विद दैट. मैंने कहा ओके ये करें ठीक है ना, इसको कर लेगा, फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा. मैंने
कॉल एंट्री थी, मुझे लगा कि अब इनको तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे। अभी तो मैंने कहा ही है, बिलीव मी आयशा, आफ्टर 10 मिनट्स ही वाज कॉलिंग। मैंने वो सब कुछ कर लिया, मुझे बताओ अगली ये चीज़ कैसे करनी है। मैं वाकई 2 मिनट के लिए हैरान रह गया कि यार इतना क्विक कैसे हो सकता है। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वो इतना क्विक है अपनी ज़िंदगी में, अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने फैसलों को लेकर, इसीलिए वो इतना कामयाब है, इसीलिए वो इतना अमीर है। मेरे ख्याल से जल्दबाजी का इसके अंदर दोनों पहलू हैं। एक तो ये नहीं, जल्दबाजी का फैसला नहीं भी करना चाहिए, बड़े मशवरा देते हैं। सो व्हेन आई से कि बहुत ज़्यादा ना सोचिए, दैट आल्सो डज नॉट मीन कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला करें, डेफिनेटली नॉट। बट हाँ, आपको ना, जैसे आपने जो सवाल किया ना, हाउ लाउड एंड क्लियर यू आर, आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी अगर आपके पास है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा शुरू को शुरुआत में नहीं करना चाहिए, या मैं वो गुमान नहीं करना चाहिए, ऐसे कहेंगे ऐसे क्या होगा, ऐसे। बहुत दफ़ा ना आप एक चीज़ ले लेते हो, स्टेप ले लेते हो, फिर हालात खुद ही अनफोल्ड होते हैं और वो आपको बताते हैं कि अगला स्टेप क्या लेना है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले कदम के बाद दूसरा कदम नज़र आ रहा है आपको। कभी कभी वो पहले कदम लेने के बाद, दूसरा कदम लेने के बाद आपको तीसरा कदम नज़र आता है, चलिए मैंने अब ये स्टेप फॉरवर्ड करना है। सो उसको टाइम देना चाहिए स्टेप 1 को करने के बाद, बजाय इसी कि आप शुरू में ही देखें कि यार ये रास्ता कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग को। रास्ता सही होगा आपका तो मंजिल भी दुरुस्त ही होगी। लेकिन जिस तरह उन्होंने बोला 3 स्टेप्स पर आगे, आपने अगर 5वें स्टेप तक जा रहे हैं तो 5वें स्टेप तक जाइए, तीसरे पे रुक मत जाइए, रुक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहरहाल आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे होप दैट यू लाइक इट, मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया, एंड आई रियली होप दैट जो भी मैंने अपनी जर्नी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, आई होप पीपल कुछ भी चीज़ उसको लर्न कर लें, तो यू नो इट विल बी लाइक अ ऑनर फॉर मी दैट आई कैन डू समबडी एल्स। अच्छा, लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे मोटिवेट हो, सर बोलते हैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया हमारा लाउडी। Please do subscribe this channel Loudly. I think it's a very amazing initiative, especially people like us who are still new in this whole क्या कहना चाहिए entrepreneurs की दुनिया के अंदर। तो स्टार्टअप स्टोरीज का एक इनिशिएटिव है, which is an amazing initiative। एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा फोरम्स नहीं है जहाँ पर हम जाके अपने आपको शोकेस कर सकें या अपने बारे में लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस फोरम ऑफ Loudly, जहाँ पर people like us can come, can talk about our journey, our experiences, and can motivate you in any manner possible. So थैंक यू सो मच आयशा। और इसके अलावा आप अपने पेज के बारे में भी बताएं कि लोग किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं, ये तो आपने बताया। we have a Facebook page, Sides Starters के नाम से, साइड SIDS एंड वो इमोटिकन वाला स्टार्टर्स STARTERS। फेसबुक पे सर्च करें, इंस्टाग्राम पे सर्च करें, प्लीज़ लाइक अस, फॉलो अस। वी हैव अ वेबसाइट एज वेल, वी हैव अ WhatsApp number available over there. All the details of menu, delivery timing, delivery days, everything is over there. So हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, फेसबुक पे इसकी लिंक भी, व्हाट्सएप पे नंबर भी, सब कुछ। Yeah, डोंट वरी।